बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आज संगत जागृति अभियान के तहत परमात्मा जी के आशीर्वाद से गुजरात के वलसाड के धर्मपुर में भगत सुशील दास जी हैं और हरि किशन दास जी हैं, सुधीर दास जी हैं। इनके यहाँ पे आज परमात्मा ने थोड़ा सा समय बिताने का मौका दिया है और भगत को अगर मौका मिलेगा तो वो तो परमात्मा की चर्चा ही करेंगे। तो छोटी सी साथ संगति परमात्मा रखवा रहे हैं। आपस में बैठ के भाई बहन परमात्मा के ज्ञान आधार से कुछ बातें करेंगे। सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए ताकि उसके बाद में अन्य भगत भाई बहन भी इन चर्चाओं को सुन के और साथ संगति का लाभ उठा सके। तो दया है परमात्मा की। वैसे तो शंका समाधान की जो पुस्तक है वो घर घर में पहुंच रही है और भगत समाज ज्ञान गंगा पुस्तक के बाद में जितना आतुर, जितना उत्साहित शंका समाधान की पुस्तक के लिए है, शायद ही किसी और पुस्तक के लिए हुआ होगा। क्योंकि ये जो पुस्तक छपी है शंका समाधान की, ये परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष सत प्रेरणा से और वर्तमान समय में शंका समाधान पुस्तक की भगत समाज को नितांत आवश्यकता है। क्योंकि आज भगत समाज जो काल के मुंह में जा रहा है, अकाल मौतों का शिकार हो रहा है, हर घर में कहर टूट रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है मर्यादाओं का ना होना। मर्यादाओं में क्यों नहीं है? क्योंकि हम उन्हीं अमर्यादित लोगों की कुसंगति में पड़े हुए हैं जिनको हम गुरुदेव के आसपास रहने वाले बहुत अच्छे भगत, सारनामी भगत, गुरुजी के परिवार वाले भगत, कोऑर्डिनेटर भगत मान के धोखा खा रहे हैं। वही लोग सारे उल्टे कुकर्म करवा के गुरुदेव के ज्ञान और विधान के विपरीत सारी उल्टी भक्ति जो विधि है वो करवा के और भगत समाज को परमात्मा से और मर्यादाओं से दूर कर रहे हैं। नतीजा हम सब के सामने है। आज भगत समाज के ऊपर क्या बीत रही है और परमात्मा इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना में सारी बातें समझा रखी हैं। मालिक ने वचन दिया था काल भगवान को। काल ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, सभी जीवों को ज्ञान समझाओगे, लेकिन मेरी एक अर्ज है। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई बता। तो काल ने कहा कि परमात्मा आप नीचे जाके अपना ज्ञान देना, समझाना, मोक्ष का मार्ग बताना। जो व्यक्ति आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझे, उन बातों को अपने जीवन में लागू करे, आपको परमात्मा माने, आपकी शिक्षाओं पे चले, उसी आत्मा को आप सतलोक लेके जाना। और जो आपके द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बावजूद भी उन्हीं उल्टी परंपराओं में, रीति रिवाजों में, कुरीतियों में, देखा देखी में जो चले और भक्ति भी करे, उनको आप छोड़ देना, वो मेरे जाल में रहेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी आत्माओं का तो मैं भी क्या करूंगा। जब ये इतने नीचे गिर गए थे ज्ञान में और पतिव्रता धर्म में, तभी तो मैंने इनको सतलोक से नीचे पटका था। आज भी अगर ये लोग उसी परिपाटी को अपना के रखेंगे तो मेरे किस काम के। तो ऐसी आत्माओं को तो मैं वैसे भी हाथ नहीं लगाऊंगा, वो तो तेरे जाल में ही रहेंगी। तो वर्तमान की जो स्थिति है उसको केवल ज्ञानी आत्मा ही समझ सकती है, क्योंकि यह ज्ञान मार्ग है। पिछली पीढ़ी का समय परमात्मा ने ज्ञान मार्ग का निर्धारित किया है। जो व्यक्ति ज्ञान को आधार बनाएगा, ज्ञान से ही नीर खीर का निबेरा करेगा, सही और गलत कर्म कुकर्मों की पहचान करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, उसी आत्मा पे परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा। अन्यथा परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, मैं तुम्हें जानकारी दूं और तुम उस जानकारी को अपना के अपने जीवन में लागू करके
और मेरे मकसद को समझ के इस भक्ति मार्ग पे चलोगे मर्यादाओं में रह के, तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। अन्यथा मैं समर्थ भी उस समय असमर्थ हो जाऊंगा जब तुम मेरी मर्यादा तोड़ के और काल भगवान की गोद में जा बैठोगे। परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा भगत मेरी शिक्षाओं में, मेरी मर्यादाओं में है, भक्ति कर रहा है, तब तक तो काल का कोई भी अटैक नहीं हो सकता। और जिस दिन मेरी शिक्षाओं के विपरीत कुकर्म करेगा, उसी दिन काल का अटैक हो जाएगा। और यही आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है परमेश्वर के विषय में, कि मुझे परमात्मा ने कहा था कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। यानी समर्थ परमेश्वर ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी अपने दिए गए वचन आधार से। काल को जो वचन दिया था परमात्मा ने, उस वचन आधार से परमात्मा भी फेल हो जाते हैं जब ये काल भगत की मर्यादा तुड़वा देता है। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया है, ये सत्संग रातों को जाग जाग के इसीलिए किए हैं कि हम परमात्मा के संकेतों को, परमात्मा के मिशन को और परमेश्वर के उस दर्द को हम समझें। अन्यथा 84 लाख योनियां तैयार हैं, परमात्मा जबरदस्ती ना करेंगे, ना उन्होंने आज तक किसी के साथ में की है। एक उदाहरण पेश किया था परमात्मा ने जबरदस्ती का, बिना ज्ञान समझे हुए जीव को सतलोक ले जाने का। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी, परमात्मा उनको बिना ज्ञान समझाए, उनके हृदय में ज्ञान नहीं समाया था, और नीचे उनके काफी संख्या में 1,90,000 अनुयायी बन गए थे हजरत मोहम्मद जी के। उनको परमात्मा मिले, अपना ज्ञान समझाया और उनको सतलोक लेके गए। वो आत्मा सतलोक में नहीं रही, क्योंकि उसको मान बढ़ाई सताने लग गई। नीचे उसके चेले चपाटे थे, उसके फॉलोवर बन गए थे, लोग उसको इज्जत देते थे, तवज्जो देते थे। तो वो आत्मा सतलोक में नहीं रह पाई और कहा कि परमात्मा मुझे तो नीचे भेज दो। तो ये एक एग्जाम्पल परमात्मा ने पेश किया था हजरत मोहम्मद जी के माध्यम से, कि सतलोक में ज्ञानी आत्मा ही जा सकती है, ज्ञान प्लस में भक्ति मर्यादित। तो पुण्यात्माओं, धोखा मत खाइए। और काल स्वयं प्रकट नहीं होता है कि काल सामने आएगा तब पता चलेगा कि ये काल है, अब हमारी मर्यादा तोड़वाएगा। परमात्मा ने कहा कि ये स्वयं प्रकट नहीं होता, ये अपने एजेंटों के माध्यम से प्रकट होकर अपना काम करता है। तो वर्तमान में वो एजेंट आप सबको पता है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, गुरुदेव का कलयुगी परिवार है, उनके भाई बंधु रिश्तेदार हैं, और आपके नामदान संचालक और ये कोऑर्डिनेटर हैं। पहचान आपको स्वयं करनी पड़ेगी कि 27 साल से गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी, किस मार्ग पे चलना बताया, सिखाया। और उसके विपरीत जब से गुरुदेव 2014 बरवाला कांड के बाद से जेल में हैं, तब से लेके आज तक इन्होंने हमें कितना प्रतिशत तो गुरुजी की मर्यादाओं में रह के भक्ति मार्ग पे चलना सिखाया है, बताया है, और कितना इन्होंने उस भक्ति ज्ञान और विधान के विपरीत कुकर्म करवा के, जैसे राजनीति वाले। आज 9 नवंबर 2022 है, कल का ही एक पीला पर्चा आया हुआ है 8 नवंबर 2022 का। और पुण्यात्माओं, आज भी अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं आंखें खोलेंगे, तो क्या फायदा फिर हमारा ये भक्ति करने का। मैं आपको पर्चा दिखा रहा हूं इनका, जो कल आया था। ये देखिएगा, ये पीला पर्चा है 8/11/2022। दास आपको पढ़ के सुना देता है। सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 8 नवंबर 2022, समय दिन के 12:45। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि जिला सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव के जिला परिषद के चुनाव जो कि 9 नवंबर 2022 को होने हैं, इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है, अपना वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डालना है। अब बताइए पुण्यात्माओं, ये गंदा, ये भद्दा, ये अभद्र, ये घटिया आदेश उस महापुरुष का हो सकता है क्या, जिन्होंने अपने 27 साल के भक्ति इतिहास में
ना कभी किसी राजनेता को अपने आश्रम में बुलाया, ना कभी अपने भक्तों को 27 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को वोट या सपोर्ट करने का आदेश दिया। ना जिनके आश्रम में 27 साल हो गई आज तक कोई नेता वोटों की भीख मांगने के लिए आया, ना संत रामपाल जी भगवान ने किसी को भीख डाली राजनीति की। वरन उनके खुद के भगत भी अगर कभी कभार आते थे और ये कहते थे कि गुरुदेव मैं सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूं, उस समय भी वो परमात्मा उनको धमकाया करता था कि नालायकों चुपचाप बैठ के भक्ति कर लो, ज्यादा ऊपर पैर करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिला है, भगवान मिला है, मोक्ष का समय है, भक्ति कर लो। ये सरपंच तुम बहुत जन्म बन लिए, असंख्य जन्म हो गए तुम्हें यहीं पे गधे कुत्ते सुअर बनते हुए, ये राजनीतियां करते हुए, ये मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हुए, और एंड में तुम्हारी क्या दुर्गति होती है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की फिर घास न डाले कोई। ये दुर्गति होती है देश के राजा की। तो सोचो एक सरपंच, एक वार्ड पंच, एक पार्षद की तो क्या दुर्गति होगी, उनके तो औकात ही क्या है। तो ये सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म जो हमसे करवाए जा रहे हैं, ये केवल हमारी मर्यादाओं को खंडित करवाने के लिए, काल प्रेरणा से हमारी भक्ति को खंडित करवाने के लिए, काल प्रेरणा से। पुण्यात्माओं, ये थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय। अगर इस समय को कोई यदि समझ गया तो वो अपना उद्धार करवा लेगा। ये जो भक्ति का जो समय होता नहीं, ये सदा नहीं होता, ये सदा सदा के लिए नहीं होता है। ये तो जैसे स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है और उस बारिश की एक बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाए तो उसके अंदर वो मोती बन जाता है। अन्यथा वो सीप चाहे कितना ही मुंह खोल के खड़ी रहे, और अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश नहीं होती है तो सीप के अंदर मोती नहीं बन सकता। और स्वाति नक्षत्र में यदि बारिश हो रही है और सीप ने यदि अपना मुंह नहीं खोल रखा तो भी उसके अंदर मोती नहीं बन सकता है। तो ये दोनों जो संयोग होते हैं, सीप का मुंह खुलना और ऊपर से स्वाति नक्षत्र में बारिश होना, तभी वो जो है मोती बनती है। इसीलिए मोती की इतनी कीमत होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने गले में उसको डाल के अपनी मतलब शोभा बढ़ाया करते थे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति का जो समय है, ये चारों युगों में केवल ये वर्तमान समय ही बताया परमात्मा ने और शास्त्रों ने। केवल यही कलयुग की बिचली पीढ़ी, कलयुग 4,32,000 साल का बताया परमात्मा ने, और 4,32,000 साल में केवल थोड़ा सा समय, अंश मात्र, कब तक, जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आते हैं, प्रकट होते हैं सशरीर, और जब वो युवा अवस्था में आते हैं और जब वो नाम दीक्षा देना शुरू करते हैं, जिस दिन से वो नाम दीक्षा देना शुरू करते हैं और जिस दिन वो सशरीर यहां से वापस अपने सतलोक को जाते हैं, मुश्किल से 40 या 50 साल या 60 साल का वो समय होता है। पुण्यात्माओं, 4,32,000 वर्ष में वो 50-60 वर्ष का समय ही मोक्ष का समय होता है। ये इतना अनमोल, इतना कीमती समय है आज वर्तमान में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान समय में इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब विशेष आदरणीय और सम्माननीय हैं, क्योंकि वो मोक्ष करवा सकते हैं। जिस समय भगवान धरती पे, और उस समय यदि किसी का मानव जन्म है, 84 लाख योनियों से निकाल के अगर भगवान ने उसको मानव जन्म दिया है, तो वो बिल्कुल जैसे लोहा गर्म होता है और उस गर्म लोहे पे जैसे हथौड़ा मार दिया जाए तो लोहार उसकी कोई चीज बना सकता है। एक बार यदि लोहा ठंडा हो जाए, उस पे कितने ही वो घण की चोट मारो, उसकी वो इच्छित वस्तु लोहार नहीं बना सकता। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा धरती पे है, तो आज हमारा कोई जो मानव शरीर प्राप्त है, ये लोहा गर्म है। आज हम भक्ति रूपी चोट मार के अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। वरना परमात्मा ने 33 करोड़ देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा तक, इन सब की जीवनी और इन्हीं के शास्त्रों से बता दी। दुर्गा जी की जीवनी परमात्मा ने दुर्गा पुराण से बताई, विष्णु जी की विष्णु पुराण से बताई। आप इनके चरित्र देखिए, आप इनके चरित्र देखिए। पुण्यात्माओं, हमारे को इनका चरित्र सुन के, जिनको हम सुप्रीम मानते थे, भगवान समझते हैं, आप इनका चरित्र अगर संत रामपाल जी अगर अपने मुख से कहें तो वो गंदे साबित हो जाएं।
कोई नहीं माने उनकी बात है, लेकिन विष्णु पुराण तो झूठा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी ने तो नहीं लिखा ना, वो तो किसी ऋषि महर्षि ने लिखा ना, जो प्रमाणित है, जिसको पूरा हिंदू समाज जिसको मानता है। क्या लिखा हुआ है? एक जलंधर नाम का राक्षस देवताओं से पराजित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो स्त्री थी वो पतिव्रता थी, तुलसी नाम था उसका, पतिव्रता थी वो। देवताओं से वो पराजित नहीं हो रहा था, और एक कंडीशन थी उसकी, क्योंकि ये लोग पहले तपस्या करके वरदान मांग लिया करते थे। तो किसी ने समाधान बताया कि भाई ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, इसकी औरत जो है वो पतिव्रता है, जब तक इसकी औरत का पतिव्रता धर्म खंड नहीं किया जाएगा इसकी मौत नहीं हो सकती। जैसे रावण का था, रावण की जब तक नाभि में बाण नहीं मारा जाता, और कौन सा बाण, वो बाण भी रावण के पास था, उस बाण की जानकारी रावण के अलावा केवल मंदोदरी को थी, उसी बाण से उसकी मौत होनी थी। तो इसी प्रकार जो जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी मौत उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म में थी। सभी देवताओं ने कहा कि भाई ये काम को कौन कर सकता है, उसके पतिव्रता धर्म को कौन खंडित कर सकता है। भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान ने वो बीड़ा उठाया, जलंधर नाम के राक्षस का रूप बनाया, और भगवान विष्णु ने उस औरत के साथ जाके संभोग किया, उसका पतिव्रता धर्म खंडित हुआ, तब वो राक्षस मरा। पुण्यात्माओं, ये देवताओं के काम है। आज यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का स्वांग धारण करके अंधेरे का फायदा उठा के किसी औरत के साथ में यदि शारीरिक क्रिया कर लें, हमारे को जीने नहीं देगा समाज, हमारे को जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे भगवान ये कुकर्म बड़ी शान से कर रहे हैं, और उन्हीं को हम पूज रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र अपने गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में अपने गुरु का गौतम ऋषि का रूप बना के और संभोग कर रहा है, और जब गौतम ऋषि को पता चला तो उसको श्राप दे दिया। ये देवताओं के राजा का ये चरित्र है, देवताओं के राजा का। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता, भरी सभा में सबको ज्ञान सुना रहा था देवताओं को। उसकी स्वयं की पुत्री सरस्वती सज धज के सभा में आके बैठ जाती है, इतनी सुंदर थी वो। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए, पीछे से काम वासना से वशीभूत हो गए, उसके बात भर ली। आज अगर कोई बाप अपनी बेटी की अगर इस गंदे नीयत से अगर हाथ भी लगा दे, समाज में उसको जीने नहीं दिया जाएगा। हम उस ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। इस भगवान ने आके हमें बताई ये सारी बातें, जीव नहीं बता सकता। अगर जीव की औकात होती बताने की तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है, लाखों करोड़ों ऋषि महात्मा संत मुनि हो गए, किसी ने भी उनका भेद नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि जीव इन देवताओं का जो इनसे सुप्रीम है, इनका भेद नहीं खोल सकता। इनका भेद कौन खोल सकता है? जो इनसे सुप्रीम है। अब भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के नहीं आएगा। आज हम कह देते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान भगवान, कहते हैं तुम्हारे गुरुजी कहां से भगवान हो गए? अरे भैया, रामचंद्र जी फिर कहां से भगवान हो गए? शंकर जी कहां से भगवान हो गए? शंकर जी कैसे हैं? हम शंकर जी को पूजते हैं, हम टीवी में देखते हैं। शंकर जी कैसे हैं? सींग है क्या शंकर जी के? पूंछ लग रही है शंकर जी के? रामचंद्र जी आए तब उनके सींग लगे हुए थे, नाक पे कोई गेंडे की तरह कोई सींग था, कोई पूंछ थी, लंबे लंबे कोई नाखून थे क्या? आप और हमारी तरह थे ना, इंसान थे ना। तो जब वो इंसान रूप में भगवान हो सकते हैं, तो आज भगवान को कौन सी आफत आ गई कि आज वो इंसान रूप में नहीं आ सकता? बताइए। आज हमने अपने घरों में मूर्तियां बना रखी हैं, घरों में हमने फोटो लगा रखी हैं देवी देवताओं की, वो कोई जानवर रूप में है क्या? इंसान रूप में है ना, आप और हमारी तरह। तो आज भगवान क्यों नहीं आ सकता इंसान रूप में? वो इंसान रूप में ही है और इंसान रूप में ही आता है। लेकिन जिस समय वो आता है उस समय लोग उसको मानते नहीं हैं। त्रेता में भगवान रामचंद्र आए थे ना, भगवान विष्णु जी के अवतार थे ना, आज हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं ना। उस समय मुझे बता दो किसी एक ने भी उनको पूजा हो तो? उस भगवान का जीना हराम कर दिया त्रेता युग में। रामचंद्र जी को अगर विष्णु का अवतार या भगवान अगर रावण मानता तो अपनी मां को नहीं उठाता, सीता का अपहरण नहीं करता रामचंद्र जी को यदि वो भगवान मानता तो। वो कैकेयी यदि रामचंद्र जी को भगवान मानती तो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी के लिए वनवास नहीं मांगती। स्वयं राजा दशरथ यदि श्री रामचंद्र जी को भगवान मानता तो पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के नहीं मरता। लक्ष्मण यदि रामचंद्र जी को भगवान मानता
तो भगवान की रक्षा के लिए तीर कमान लेके उनके साथ जंगल में जाने की वो जिद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, जिस समय परमात्मा आते हैं, भगवान आते हैं, कोई महापुरुष आता है, उस समय तो हम शाणे बन जाते हैं, हम उनको मानते नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, सुख का चैन नहीं लेने दिया। एक घड़ी कभी पूतना मारने आ रही है अपना जहरीला दूध पिला के, कभी काल्यावन 18 करोड़ की सेना लेके मथुरा पे जो है वो चढ़ाई कर रहा है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है। बेचारे को एक सेकंड जीने नहीं दिया उसको। अंत में वो श्री कृष्ण मथुरा नगरी को छोड़ के दुखी होके और गुजरात में जाके द्वारिका में अपनी वो नगरी बसाई कि ये तो पागलों का लोक है, जीने नहीं देंगे। और अंत में उस भगवान की भी मौत कैसे हुई हम सबको पता है। बालिया नाम की शिकारी ने पैर में तीर मारा, तड़प तड़प के हमारे भगवान मरे। तो पुण्यात्माओं, ये लोक है, ये रहने का नहीं है। अब देख लो कौन सुखी है। हमारी आंखों के सामने आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटल में लोग पता नहीं ऐसे रो रो के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। कैंसर से दुखी है, दर्द हो रहा है, किसी का हाथ कट गया एक्सीडेंट में, किसी की आंख फूट गई, कोई आग में जल गया, और हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। अरे उसने कब सोचा था कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है अगर भगवान की शरण नहीं है तो, सच्ची भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। अरे देव देवताओं की भक्ति करके यदि सुख प्राप्त होने होते तो रावण 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने जेल में डाल के नहीं रखता। जो देवी देवता रावण की बंद से खुद नहीं छूट पाए, वो हमें कहां से छुटा देंगे कर्मों के बंधन से? तो उनको पूजने से तो अच्छा है रावण को पूज लो, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने जेल में डाल रखा था। पवन देव जिसके वहां पे झाड़ू निकालता था, वरुण देव जिसके यहां पे पानी भरता था, अग्नि देव उसका खाना बनाता था। उन देवी देवताओं से सुप्रीम तो रावण था। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों ने, इन पंडितों ने, इन नकली गुरुओं ने, जिनको ना शास्त्रों का ज्ञान था, केवल संस्कृत भाषा इन्होंने पढ़ ली। पढ़ती पठत पठंती गस्ती गच्छत गच्छन्ति, बस 4 श्लोक पढ़ लिए। हमारे जो पूर्वज थे, बाप दादे पढ़दादे थे, बेचारे अनपढ़ थे। और पंडित जी आ गए, काशी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आया काशी में? संस्कृत के 4 शब्द। पढ़ाई अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। जैसे आप पीएचडी पढ़ो, पीएचडी की जो किताबें हैं वो भी हिंदी में आती हैं, और 5वीं क्लास की पुस्तक है वो भी हिंदी में है। अब 5वीं क्लास का बच्चा पीएचडी की पुस्तक हिंदी में लिखी उसको पढ़ लेगा, लेकिन जो उसका जो अर्थ है, पीएचडी के शब्दों का जो अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। पढ़ तो लेगा, अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो इन्होंने संस्कृत पढ़ के ये शास्त्र तो पढ़ लिए इन्होंने, लेकिन इनमें लिखा क्या है, सार क्या है, मतलब क्या है, ये वो नहीं जान पाए, वो नहीं पहचान पाए। तो पुण्यात्माओं, जब हमारे भगवानों की एंड में ये दुर्गति होती है, यहां पे रामचंद्र जी का जीवन देख लो आप। अंत में दुखी होके, परेशान होके सरयू नदी में छलांग मार के मरा, डूब के। हम तो कह देते हैं जल समाधि ले ली, आप लेके दिखाओ कोई मेरे को जल समाधि। अंत में दुखी होके, क्योंकि सीता जी को धरती माता ने अपनी गोद में संभाल लिया था, और दोनों पुत्र उसके खिलाफ हो गए थे, और हनुमान जी भी उनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि परमात्मा मिल गए थे हनुमान जी को मनिंदर रूप में। अंत में दुखी होके लक्ष्मण और राम दोनों भाई सरयू नदी में छलांग मार के मरे, डूब के। ये दुर्गति है। और इंद्र की जीवनी में लिखा हुआ है, इंद्र की जीवनी में मरने के बाद वो गधा बनता है। अब बताओ हम देवता बन के भी हम क्या करेंगे जब गधा बनना हमारे को एंड में। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने कुछ भी समझाने में कमी नहीं छोड़ी है। लोगों ने तो इन शास्त्रों को आधार बना के अपना धंधा सेट किया है। इस परमात्मा ने परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से दुनिया को जगाया है। आज तक कोई धरती पे ऐसा संत पैदा नहीं हुआ जिसने टीवी चैनलों पे सरेआम ये श्लोक, ये पुस्तकें, ये आधार है भक्ति का। मनमुखी भक्ति नहीं होती। किसी ने बता दिया ओम गणेशाय नमः, हरि ओम नमः, रामदूताय नमः, श्री श्याम नमः, हर हर महादेव, हर हर शंभु। ये मंत्र नहीं है, ना ये भक्ति है। कौन से शास्त्र में प्रमाण है कि शंकर जी का मंत्र ये है कि ओम महादेवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय? कौन से शास्त्र में ये प्रमाण है? बता दीजिए। सबसे बड़ा शास्त्र है गीता जी।
गीता जी से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं है भक्ति का। और गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में क्या बताया परमात्मा ने? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवरण माम अनुस्मरणम ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। कि अर्जुन, मेरा तो मात्र एक ओम नाम है, ओम नाम, और अंतिम श्वास तक जो इसकी साधना करता है वो मेरे लोक में आता है। और फिर 8वें अध्याय के 16 श्लोक में बता दिया कि ब्रह्म लोक तक ओम नाम की साधना करके जो प्राणी जाता है उसको वापस जन्म मरण में इसी लोक में आना पड़ता है। अरे हम राम 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 राम, अरे राम कौन था? राम तो उसके शरीर का नाम था, बॉडी का नाम है राम। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कौन थे श्री कृष्ण जी? उनकी बॉडी का नाम था श्री कृष्ण। जैसे मेरा नाम है पवन, अब कोई कहे ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः, इससे क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण दिया परमात्मा ने। छोटा सा कुत्ता होता है, हमने कुत्ते को रोटी डालनी होती है। आप कुत्ते को बोलिए ए कुत्ता इधर आ, कुत्ता कुत्ता इधर आ, वो कान भी खड़ा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का नाम है, वो तो उसकी पहचान है कि ये कुत्ता है। लेकिन उसको बुलाने का मंत्र क्या है? टोल टोल यूं करते तुरंत कान खड़े कर लेगा। उसको आपने कुत्ता कुत्ता कहा, उसने देखा भी नहीं आपकी तरफ, लेकिन उसका जो कोड वर्ड है, उसका जो मूल मंत्र है, आपने टोल टोल यूं किया, तुरंत खड़ा हो गया, कान खड़े कर लिए, मुझे कौन बुला रहा है। भैंसा, हम भैंस को नई दूध करवाने जाते हैं, भैंसा उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, आप उसको बोलिए भैंसाराम इधर आ, भैंसाराम, ए जोटाराम जोटाराम इधर आ, वो देखेगा भी नहीं। उसका एक मूल मंत्र है, उर्र, तुरंत देखेगा वो कौन बुला रहा है, वो उसका मूल मंत्र है। ऐसे ही रामचंद्र जी से भी यदि हमने लाभ लेना है, श्री कृष्ण जी से भी यदि हमने लाभ लेना है, भगवान विष्णु की भक्ति से लाभ लेना है, भगवान शंकर से लाभ लेना है, तो इनके भी मूल मंत्र हैं। जब तक वो मूल मंत्र हमारे को नहीं देगा कोई संत, तब तक हमें इन देवी देवताओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, दुनिया तो बेचारी अंधकार में जी रही है, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको तो सच्चा सतगुरु नहीं मिला। मिला है तो लोग उसको जान नहीं पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे। अरे हमारे ऊपर मेहर करने में भगवान ने कौन सी कमी छोड़ दी, जो हम भी इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस काल भगवान के एजेंटों के चक्कर में आके मिट्टी फाक रहे हैं। वो अंतर्यामी भगवान जेल में बैठ के क्या देख रहा होगा कि इनसे अच्छा तो 27 साल तक अगर मैं गधे को गीता पढ़ाता, वो भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाता। और ये नालायक इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही कि गुरुजी ने हमें क्या शिक्षा दी हमारे को 27 साल से। कब राजनीति करना सिखाई थी गुरुजी ने, जो आए दिन ये पीले पर्चे निकाल देते हैं कि बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी तुम्हारा बाप है क्या? कांग्रेस तुम्हारा बाप है क्या? तुम्हें बीजेपी खाने को दे रही है क्या? तुम्हें कांग्रेस खाने को दे रही है क्या? ये मर्यादा तुड़वाने के काम है ये, और इसी का नतीजा है आए दिन भगत समाज की अकाल मौत। भाई और बहनों, हम केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि सब लोग नहीं समझेंगे ये बात, क्योंकि सबके संस्कार इतने मजबूत नहीं होते। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं सुर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ठीक है, भगवान आता है, सबको नाम देता है। जैसे गांव में कोई कुल्फी बेचने आया, वो तो सबको आवाज लगाता है, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। लेकिन पूरा गांव तो नहीं लेता ना कुल्फी, पूरे गांव में 4-5 लोग हैं जो कुल्फी लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान इस सृष्टि में आता है, पृथ्वी पे आता है, वो उसका तो भंडारा खुला है, वो तो आवाज देता है, ज्ञान प्रचार करता है, सबको नाम देता है। लेकिन पार कौन होता है? जो अंतिम श्वास तक अपने गुरुजी के प्रत्येक वचन पर मर्यादा के साथ रह के टिका रहता है, वो पार होता है। तो ये साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का सौभाग्य है, जो परमात्मा ने हमारे को सद्बुद्धि बख्शी, और आज उस लाखों की भीड़ में से हम चंद लोगों को हमारे गुरुदेव की शिक्षाएं याद हैं। हम गुरुदेव के वचनों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के।
ये वचन ही है पुण्यात्माओं, ये वचन ही सब कुछ है। आप सोचो कि मैं दिन रात भक्ति करता हूं, दिन में 2 माला करता हूं, मैं पार हो जाऊंगा। अकेले भक्ति से आप पार नहीं हो सकते, लाख जन्म पार नहीं हो सकते। कितने मंत्र कर लो आप, मंत्र भी जरूरी हैं, लेकिन अकेले मंत्रों से आप पार नहीं हो सकते जब तक आपको परमात्मा की मेहर प्राप्त नहीं हो, जब तक परमात्मा आपके ऊपर रजा ना बख्शे। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। इस परमेश्वर की रजा की आवश्यकता पड़ेगी, और रजा कब प्राप्त होगी? हमारे अच्छे कर्मों से जब परमात्मा प्रसन्न होंगे। हमारे गुरुदेव देखेंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरे ज्ञान को आधार बना के मेरी शिक्षाओं के ऊपर खरा उतर रहा है। अरे स्कूल में अगर कोई बच्चा अगर पूरे मार्क्स नहीं ला पाता है, और यदि बच्चा यदि डिसिप्लिन में रहता है, टीचर से बहुत अच्छे से बोलता है, स्कूल में कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आती है, तो टीचर उस बच्चे को ग्रेस मार्क दे देता है कि कोई बात नहीं, पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वैसे बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, आज्ञाकारी बच्चा है। तो टीचर उस बच्चे को अपना ग्रेस मार्क दे देता है। 2, 4, 5 नंबर जो कम होते हैं, उस ग्रेस मार्क की बदौलत वो बच्चा पास हो जाता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम अगर इस काल के लोग से छूटेंगे, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों में भ्रमने भटकने से छूटेंगे, तो परमेश्वर के ग्रेस मार्ग से छूटेंगे हम। भक्ति तो हम कितनी कर रहे हैं हमें सब पता है वर्तमान में। इस काल भगवान ने पेट भरने के धंधे से ही हमारे को फुर्सत नहीं दे रखी। भक्ति क्या खा कर लेंगे हम, लेकिन इस भक्ति के साथ साथ यदि हम ग्रेस मार्ग के लायक बने रहेंगे तो यहां से निकल सकते हैं। अब ये दिन रात ये ड्रामे पाखंड रच दिया, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। पुण्यात्माओं, कोई भी यज्ञ भक्ति मार्ग की उस परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सफल नहीं होती। कोई भी यज्ञ, इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आज। पांच मर गए हो। ये देखिए न्यूज, विकट मोड़ में कार वैन भिड़ी, ड्राइवर सहित 2 महिलाओं की मौत, 13 घायल। ये पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं। सोजत कहां पे चल रहा है इनका पाखंड? दिव्य धर्मयज्ञ भंडारे का पाली जिले के सोजत में, राजस्थान में। सोजत जोधपुर स्टेट हाईवे पर चाड़वास गांव के निकट 5वां मार्ग घुमावदार मोड़ पर मंगलवार सुबह 11 बजे वैन व कार की टक्कर हो गई। निर्माणाधीन हाईवे पर लंबे घुमावदार मोड़ पर आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पिचक गए, जिससे दोनों वाहनों में सवार लोग फंस गए। हादसे में वैन चालक तथा उसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। 3 भगत मरे, 3 भगत भंडारे में जाने वाले। अरे भंडारा अगर भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, भगवान की आज्ञा से हो रहा है, पुण्यात्माओं, बाढ़ बाका नहीं हो सकता परमात्मा का। सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन है कि मेरे भगत की एक्सीडेंट में अकाल मौत नहीं हो सकती। और फिर भी यदि ये 3 भगत मरे हैं तो सोच लीजिए आपकी मर्यादा कौन तोड़वा रहा है। ये गुरु के आदेश से नहीं है भंडारा। परमात्मा वो होता है, समर्थ वो होता है जो घटनाओं को टाल दे, जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, उसको कहते हैं समर्थ। परमात्मा कि साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। जबकि वैन व कार में सवार 13 लोग घायल हो गए। घायलों का पाली व जोधपुर में उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया। शिवपुरा थाना प्रभारी महेश गोयल ने बताया कि हादसा पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में 5 मोड़ और चाड़वास गांव के बीच हुआ। इक्को कार के ड्राइवर जोधपुर जिले के बाड़ा कला पिपाड़ निवासी 45 साल के डूंगर राम पुत्र बक्शाराम जाट की सोजत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और बाड़ा कला निवासी 60 वर्षीय घायल सुगना देवी पत्नी जियाराम जाट ने जोधपुर तथा गणमगरा निवासी 60 वर्षीय फेफी देवी पत्नी घेवर राम जाट ने पाली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कहां जा रहे थे ये भी देखिएगा। ये देखिए, सतलोक आश्रम के कार्यक्रम में जा रहे थे,
बिलाड़ा के 12 लोग कार में, 4 लोग चाड़ावास से पाले जा रहे थे। ये देखिए, ये पढ़िए। ये धर्म यज्ञ नहीं, दास ने पहला कह दिया था, ये धंधा यज्ञ दिवस है। इन भोली भाली आत्माओं को मोरा बना के धंधा करवाया जा रहा है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसने बुलाया ये मनमाना आचरण करके? इनका तो धंधा हो गया, उस घर के दीपक बुझ गए। पुण्यात्मा, विचार करो, अकाल मौत मरना है तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? अरे भगवान का वचन फैल हो रहा है या तुम्हारी मर्यादा टूट रही है? भगवान का वचन फैल नहीं हो सकता, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो फिर क्या चीज फैल हो रही है? भक्तों की मर्यादा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे भगत की सड़क एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती। जम जोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं, कुल का सतगुरु एक। धर्मराज भी हाथ जोड़ के जिसके आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसके भगत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर वो भगत है तो। प्रहलाद भगत के साथ में 84 बार उसके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। कभी पहाड़ से फेंकना, कभी आग में लेके बैठना, कभी गरम तेल के कड़ाही में डालना, कभी सर्पों के बीच में डाल देना। 84 बार उसको यातनाएं दी गई थी। परमात्मा ने अपने भगत के ऊपर आंच नहीं आने दी। अरे आज तो साक्षात परमात्मा धरती पे प्रकट है। प्रहलाद के पास तो ये वास्तविक भक्ति मंत्र भी नहीं थे जो आज आप और हमें दे दिए। कैसे काल हाथ लगा सकता है उस परम संत के भगत को? फिर भी काल उनकी मुंडी पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। इसका मतलब काल भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है। सुनिए परमात्मा के वचन। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की सम्माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका क्या कहते हैं परमात्मा? अगर आपका प्रारब्ध, आपके संस्कार में, आपके भाग्य में अगर एक्सीडेंट से मौत होना लिखी है, और यदि आप सतगुरु की शरण में हैं, परमात्मा उस भगत की मौत नहीं होने देगा। वरना भगवान किसको कहते हैं फिर? मासा घटे ना तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ये काम होता है भगवान का, सतगुरु का, जो लिखे को मेट दे। क्यों मर रहे हैं? अपने नीच कर्मों के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, मैनेजमेंट के बहकावे में आके, परमात्मा के वचनों पे विचार ना करके, मनमाना आचरण करके। करते रहो, मरते रहो, समय हाथ से निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते के शरीर। फिर कर लेना मनमानियां, फिर डाल देना बीजेपी को वोट, फिर करना कांग्रेस का सपोर्ट, फिर करना तुम दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे में मनमानियां। झूठी पत्तल चाटोगे, फिर कुत्ते बन के झूठी पत्तल दुनिया की जूठन खाओगे। आज समय है तो समझ नहीं रहे, मनमानियां कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो गुरुजी ने बनाया है। ये दुर्गा किसने बनाई? ये काल भगवान किसने बनाया? ये विष्णु भगवान किसने बनाया? ये देवी देवता किसने बनाए? राक्षस किसने बनाए? चाटो उनकी भी चप्पल, वो भी तो परमात्मा ने बनाया है। काल भी तो भगवान ने बनाया है ना, चाटो उसकी चप्पल। अरे परमात्मा ने बनाया है, अगर परमात्मा के विरुद्ध वो काम करेगा, उसकी तुम चप्पल चाटोगे? इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। जानवर हो भाई, जानवर से भी बदतर। जानवर को भी अगर 1-2 बार समझा दिया जाए, वो सीधे रास्ते आता है, सीधे रास्ते जाता है। आप तो जानवरों से भी बदतर हो गए। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर जगत की मौत, अगर मेरा भगत मरेगा, अकाल मौत, सुनिए परमात्मा के वचन, फिर क्या मतलब रहेगा फिर भक्ति का? अरे आप भगत होके अगर आप अकाल मौत मर रहे हो, दुर्गति से मर रहे हो, आपके रिश्तेदार, आपके आड़ोसी पड़ोसी, आपके गांव वाले आपके भगवान की इज्जत करेंगे? आपके गुरुजी की इज्जत करेंगे? आपके कुकर्मों को देख के, आपके कुकर्मों के चलते, आपके अकाल मौत को देख के वो भी भगवान से दूर हो जाएंगे, उनका भी विश्वास उठ जाएगा।
कि ये तो रात दिन संत रामपाल जी के नाम की माला जपता रहता था, ना कहीं आता था ना कहीं जाता था भाई, हैं? और इसकी ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है। ये कहा करता था मेरे गुरुजी भगवान। अरे गुरुजी तो भगवान हैं, लेकिन हम भगत नहीं निकले, हम भगत नहीं निकले। गुरुओं में तो कोई कमी नहीं है। गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। क्या कह रहे हैं परमात्मा मौत के विषय में? भगत की मौत कैसी होती है, जगत की कैसी होती है। और आज तुम भगतों की जगत वालों से भी बदतर मौत हो रही है। सोचिए किस पायदान पर खड़े हो आप भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यू के घर के परदेश। कहते के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, अरे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहां पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब जो मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अगर इतना भी अंतर नहीं है जगत और भगत की मौत में, तो परमात्मा कहते हैं फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। तो ये भक्ति की आवश्यकता समाज के अंदर कौन समाप्त कर रहा है? वो अमर्यादित भगत जो अपनी नीच हरकतों के चलते, अपनी मनमानियों के चलते, इस मैनेजमेंट के तलवे चाटने के चलते अपनी मर्यादा तोड़ के काल भगवान की भेंट चढ़ रहे हैं। पीछे से दुनिया वाला फिर गुरुजी को गालियां देते हैं, गुरुजी को भला बुरा कहते हैं। वो नालायक खुद तो मरा सो मरा, पीछे से उस परमात्मा से और भी आत्माओं को दूर कर गया। पुण्यात्माओं भगवान का वचन फैल नहीं, हमारी मर्यादाएं फैल हो रही हैं। और क्यों फैल हो रही हैं? सिर्फ गुरुजी को परमात्मा ना मान पाने के चलते। परमात्मा ने सत्संग में क्या कहा? किसी भी पॉइंट से अगर आपके मन में गुरुजी के प्रति दोष पैदा हो गया, फिर आपको काल चैन से बैठने नहीं देगा, आपकी भक्ति नहीं बनेगी, फिर आप मर्यादाओं में रह ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ा पॉइंट इस मैनेजमेंट ने जो परमात्मा से दूर करता है, वो इसने पूरी संगत पे लागू करवा रखा है। मैनेजमेंट का ये नारा है, मैनेजमेंट की अंतिम इच्छा है, लास्ट लक्ष्य है इनका कि हम गधे को भगवान मान लेंगे, लेकिन संत रामपाल जी को ना तो हम भगवान मानेंगे और ना संगत को मानने देंगे। दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो, नकली फोटो जो कबीर जी की समझी जाती है, उसको ये भगवान मान रहे हैं। जून के महीने में अपना धंधा करते हैं जम के, कबीर प्रकट दिवस के नाम पे। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। कबीर भगवान का प्रकट दिवस, कबीर भगवान का प्रकट दिवस, उस फोटो में छुपा पड़ा है कबीर भगवान। वो नकली फोटो, काल्पनिक फोटो, अरे हाथ से बनाया हुआ चित्र है वो। 650 साल पहले कहां थे कैमरे, कहां थे मोबाइल, कहां थे वीडियो रिकॉर्डर? हाथ से बनाई हुई फोटो, उसको तुम भगवान मान रहे हो, उसका तो तुम प्रकट दिवस मना रहे हो। फिर आता है गरीबदास जी का बोध दिवस, गरीबदास जी को तुम भगवान मान रहे हो, उनका बोध दिवस मना रहे हो। और 8 सितंबर को संत रामपाल जी का जन्म दिवस। जन्म यानी जीव, जन्म लेके कौन पैदा होता है? जीव।
मां के गर्भ से जेर रूपी गंदगी में लिपट के बाहर कौन आता है? जीव, जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तुम वो दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को भगवान मान रहे हो, गरीबदास जी को भगवान मान रहे हो, जिनका इस भक्ति मार्ग में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी फोटो पूजने से हमें क्या लाभ होगा? वक्त गुरु को तुम जान नहीं रहे, तुम पहचान नहीं रहे। अरे मुझे आज भूख लग रही है और मेरे सामने एक तो आम की फोटो रखी है और एक आम रखा है। अरे पागल इंसान होगा ना, पागल से पागल इंसान, वो भी भूख लगने पर फोटो नहीं खाएगा, वो आम को खाएगा। अरे एक तरफ तो वो कबीर जी की नकली फोटो रखी है, एक तरफ वो असली कबीर संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, और तुम गधो अपने मोक्ष के लिए दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को चाट रहे हो। तुमसे तो वो बिल्ली अच्छी जो भूख लगने पर मिट्टी का चूहा नहीं खाती, जो असली चूहा होते उसके ऊपर झपटती है। उसको भी पता है कि ये मिट्टी का है, भले ही किसी ने चूहे जैसी आकृति का बना रखा है, लेकिन उस जानवर को भी ये ज्ञान है कि ये मिट्टी का है, ये मेरा पेट नहीं भर सकता, नुकसान ही देगा अगर मैं खा गई तो। लेकिन तुम इंसानों को यह समझ नहीं है कि वो नकली फोटो को पूजने से मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा। वो जिंदा कबीर तो इंतजार कर रहा कि मुझे ये कब परमात्मा माने, मुझे कब भगवान के रूप में माने, ताकि उस दिन मैं इनको भक्ति का लाभ दूं, खुल के आशीर्वाद दूं। नुक्ते ऊपर रिजे गारे करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे, मैं इनके सारे कर्म काट दूं। वो इंतजार कर रहा है, आशीर्वाद की मुट्ठी भर के बैठा है। हम गधों से झोली नहीं फैलाई जा रही, हम उन्हें भगवान नहीं मान पा रहे, हम उन्हें परमात्मा नहीं मान पा रहे। और जब हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को भगवान मान के भोग लगाते हैं हलवे राम का, देसी भंडारे का, तो ये कहते हैं गुरु जी का आदेश नहीं है, गुरु जी को भोग नहीं लगाया जाता। अरे क्यों पढ़ते हो फिर ये दिन रात दिन ये शब्द, क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो फिर? सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया। भोग की आरती करते हो ना तुम, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए। 3 दिन का पाठ चलता है इन फर्जी आश्रमों में, भोग लगाते हो ना तुम। तीसरे दिन क्या बोलते हो? आज लग्या साहिब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का। फिर क्या कहते हो? सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया। ये विचार नहीं करते सम्मन ने किसको भोग लगाया था। अरे सम्मन ने अपने गुरु को भोग लगाया था। वो कबीर जी उस समय सम्मन का गुरु था, उसने अपने गुरु जी को भोग लगाया था। फिर पढ़ते हो तुम आगे, आज मिलन बधाइयां जी, संग ते भोग गुरानू लगिया। भोग किसको लग रहा है? गुरु को। फिर भी तुम्हें शर्म आती है, और यह शर्म तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। तुम में और जगत वाले में क्या अंतर हो गया? जगत वाले पत्थर पूज लेंगे, चूहा पूज लेंगे, सांप पूज लेंगे, पेड़ पूज लेंगे, लेकिन जिंदा संत को नहीं पूजेंगे। जो सत्संग सुनाता है, जो ज्ञान देता है, जो समाधान बताता है, जो आशीर्वाद देता है, जो भक्ति की विधि बताता है, उस जिंदा संत को पूजने में उनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे जैसा इंसान है। और मैं रामपाल जी को क्यों पूजूं? मेरी उम्र 80 साल की, वो 70 साल का, मेरे से तो छोटा है। ये लोकलाज, ये शर्मा शर्मी, ये अज्ञानता, और यही शर्म तुम्हें आ रही है कि लोग क्या कहेंगे। अरे रामपाल जी तो एक इंसान है, तू इंसान को पूज रहा है इंसान होके। ये शर्मा शर्मी तुम लोगों से सहन नहीं होती। और परमात्मा ने कितना समझाया, रे 650 साल पहले तुम क्यों फैल हुए? अरे यही भक्ति थी, यही मंत्र थे, यही भगवान था, सब कुछ यही था, यही आरती थी, यही श्लोक थे, यही ज्ञान था। क्यों फैल हुए? सिर्फ एक चीज बताई परमात्मा ने कि तुम गुरु को भगवान नहीं मान पाए, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए।
खाली ऊपरी जुबान से कहते थे नहीं गुरुजी हम तो आपको भगवान मानते हैं, हम तो आपको परमात्मा ही मानते हैं, लेकिन उनको हृदय से परमात्मा नहीं मान पाए। एक छोटी सी परीक्षा ली थी परमात्मा ने, सब फेल हो गए। और आज 2014 बरवाला कांड के बाद ये परीक्षाओं पे परीक्षाएं हो रही हैं। और इस समय तो तुम्हें समझाने के लिए भगवान ने सत्सेवकों को खड़ा कर दिया, जो तुम्हारे को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई ये भगवान है, ये परमात्मा है, इसको आम इंसान समझने की भूल मत करना, इसका निर्णय इसके सत्संगों से होगा। संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, किसी पासबुक में नहीं लिखा मिलेगा, कोई ज्योतिष तुम्हें नहीं बताएगा ये बात, ये खुद उनके सत्संग बताएंगे जो उनका विधान है। परमात्मा को स्वयं अपनी महिमा करनी पड़ती है, दूसरा उसके विषय में कोई बताने वाला नहीं है यहां पे। और कितने संकेत किए परमात्मा ने, कितने संकेत किए, सुनिएगा इसमें। 1 मिनट का सत्संग है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें? परमात्मा कह रहे हैं कि इस दास के पास में वो ज्ञान भी है जो ज्ञान कबीर सागर में नहीं है, चारों वेदों में नहीं है, सृष्टि रचना में नहीं है, तो इनसे बाहर तो कोई ज्ञान है ही नहीं। और इससे बाहर यदि कोई ज्ञान है, और यदि वो ज्ञान भी संत रामपाल जी को है, तो नालायको संत रामपाल जी कौन है फिर, जो 21 ब्रह्मांड से बाहर की जानकारी रखता है? कौन है फिर? सुनिए इनके मुख से। ये साधारण तरीके से ऐसे कह के निकल जाते हैं। ये परमात्मा विशेष स्पेशल जोर दे के नहीं बताएगा ये बातें। फिर हमें ये मानव शरीर क्यों दिया, ये तत्व ज्ञान क्यों दिया, 27 साल से रातों को जाग जाग के सत्संग क्यों सुनाए? इन्हीं बातों को पकड़ने के लिए, इन संकेतों के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, कि जब मैं बोलूं तो मेरे एक एक शब्द पे कान खोल के बैठ जाया करो, एक एक शब्द पे। जैसे हम पहले मेले में जाते थे, वहां हम लोग चक्री का गेम होता था एक, उसमें कोई 10 रुपये लगा देता था कि मेरा नंबर 20, किसी ने 20 रुपये लगा दिए, मेरा नंबर 5, और वो चक्री को घुमा दिया करता था, और लास्ट में वो सुई जिस नंबर पे आके टिक जाती थी वो जीत जाता था। तो जब वो चक्री घुमाता था, 1 सेकंड के लिए हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता था कि देखते हैं ये सुई किस नंबर पे टिकेगी, कौन जीतेगा। ऐसे ही परम संत जब सत्संग करता है, जीव का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, एक एक शब्द की पता नहीं कौन सी गहरी बात मेरे कानों से निकल जाए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जो ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं है, जो ज्ञान सृष्टि रचना में नहीं है, जो ज्ञान 5वें सूक्ष्म वेद कबीर सागर में नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं वो ज्ञान मेरे पास में है, तो नालायको कौन है फिर ये? हम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम, और फिर एक सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपको सृष्टि रचना में नहीं मिलेगा, आपको कबीर पंथ में नहीं मिलेगा। और वो सारी बातें आज परमात्मा ने आके हमारे को बताई है। तो ये परमात्मा ही बता सकता है। एक सत्संग और सुनिए गुरुदेव का। गुरुजी कह रहे हैं ये दास 1988 से ये ज्ञान सुन रहा है और बता रहा है। अरे 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली थी अपने मुंह बोले गुरु से। और संकेत क्या कर रहे हैं कि 1988 से दास ये ज्ञान सुन और बता रहा है, समझा रहा है। किसको समझा रहा है? किसको समझा रहा है? कौन समझा सकता है नाम लेते ज्ञान? सुनिए संकेत। ये वेदों को तो दास ने पढ़ा अभी ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष पूर्व, समझा वेदों को। और परमात्मा की महिमा ये दास लगभग सन 1988 से सुनता और सुनाता आ रहा है। सुनता और सुनाता आ रहा है। ईश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में, उनकी लीला में 600 वर्ष पहले लिखा कि प्रभु ने ऐसा किया था। तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है, इसके गवाह हमारे वेद है। वेदों में भी यही गवाही है।
तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। 1988 से दास सुन रहा है और समझा रहा है। पुण्यात्मा, ये विचार करने की बातें हैं, ये गूढ़ संकेत हैं। ये सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद और हमें जब पहचान हो जाए कि ये सच्चा गुरु है, सतगुरु है, उसके बाद ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद, कतेब, तौरेत, इंजिल, जबूर, ये असली शास्त्र नहीं है। उसके बाद में सतगुरु के मुख से बोले गए वचन असली शास्त्र हैं। फिर आपको अपने गुरुदेव के मुख कमल से बोली गई प्रत्येक बात लोहे की लकीर हो जानी चाहिए आपके लिए, वो असली शास्त्र है। अगर मोक्ष चाहिए तो सतगुरु से। और कैसे बताएगा बताओ परमात्मा, कैसे संकेत करेगा? भाई और बहनों, समय है अभी भी। आने वाला समय कितना विनाशकारी है आपको आइडिया भी नहीं है, इसका आइडिया भी नहीं है। ये भगवान जेल में बैठने नहीं आया, पुलिस वालों के डंडे खाने के लिए नहीं आया, दुनिया की गालियां खाने के लिए नहीं आया। ये क्यों खा रहा है, क्यों इतना इंतजार कर रहा है आप और हम जैसे मंद बुद्धियों के समझने का कि एक बार मेरे बच्चे ज्ञान से शाने हो जाएं, फिर दुनिया को बंदर दिखाने में भगवान टाइम नहीं लगाएगा। बगैर बंदर देखे दुनिया इस ज्ञान को और भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएगी। परमेश्वर के मिशन को आप लेट कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है जानबूझ के, आपकी मर्यादाएं तोड़वा के, इस मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे ठगों के द्वारा, और आप आसानी से इनका मोहरा बन रहे हो। वही विचार करने की बात है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार भगवान हाथ से निकल गया, हाथ मलते रह जाएंगे। देखो क्या ड्रामा निकाला जा रहा है गुरुदेव का। ड्रामा गुरुदेव को फुटबॉल बना के रख दिया, नौटंकी दुनिया के लिए मनोरंजन का साधन बना दिया इन्होंने गुरुदेव को। एक बैलगाड़ी जोड़ के उसमें गुरुजी की फोटो रख के नगर नगर में डिंडोरा पीटा जा रहा है, भंडारा भंडारा भंडारा। सुनिए। बस यही औकात है? अरे परमात्मा की यही औकात है क्या? जिस परमात्मा ने चील गाड़ी बना दी, हवाई जहाज बना दिए, रॉकेट बनाने की इंसान को बुद्धि दे दी, मर्सिडीज, BMW, 5-5 करोड़ की गाड़ियां लग्जरी भगवान ने इंसान को दिमाग देके बनवा दी, उस भगवान की औकात तुम लोगों ने एक बैलगाड़ी बना दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। गधो, तुम तो 30-30 लाख की गाड़ियों में घूमते हो और भगवान को 2 बैल जोड़ के और बैलगाड़ी में बैठा दिया और फिर ड्रामा निकाल रहे हो पूरे शहर में कि यह है संत रामपाल जी की औकात। इससे ज्यादा औकात नहीं हमारी नजरों में इनकी। अरे क्यों मूर्ख बन रहे हो? 650 साल पहले केशव बंजारा के रूप में आए थे परमात्मा, बैलगाड़ी पे सामान लाए थे, 9 लाख बालद भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। अरे उस समय तो परमात्मा का बैलगाड़ी पे आना, बैलों पे आना, वो सामान बैलों पे लाद कर लेके आना, वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार मजबूरी थी। क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट का साधन क्या था? ये ट्रक नहीं थे उस समय, मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी उस समय, एरोप्लेन नहीं थी उस समय। जो बंजारे हुआ करते थे, बंजारे कौन? जो बिनज करते थे, जो व्यापार करते थे, वो बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर ही सामान लाया और ले जाया करते थे।
ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन बैलगाड़ी था, बैल थे। इसलिए भगवान उस समय के अनुसार बैलों के ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर वो भंडारे का सामान लाए थे। अरे आज क्या आवश्यकता थी उस बैलगाड़ी पे भगवान को बैठा के उनका नाटक निकालने की। अरे तुमसे तो सिकंदर लोदी लाख गुना अच्छा था, जो भगवान को अपने हाथी की अंबारी पे बैठा के पूरे काशी में चक्कर कटाया था। यानी उस समय सबसे अच्छा जो वाहन होता था राजा का हाथी, सिकंदर लोदी ने हाथी पे बैठाया था परमात्मा को, बैलगाड़ी पे नहीं बैठाया। नालायकों, आज के समय में सबसे अच्छे वाहन क्या हैं? ये गाड़ियां। और तुमने कहां बैठाया भगवान को? बैलगाड़ी पे। ये विचार करने की बातें हैं। तुम लोग मानसिक गुलाम हो चुके हो, मानसिक गुलाम। तुम्हारी अपनी बुद्धि का स्तर है ही नहीं, तुम सोच ही नहीं सकते। तुम अपना दिमाग मैनेजमेंट के हाथों गिरवी रख चुके हो। तुम्हें यही नहीं पता कि हम ऐसे कर्म करके भगवान की इज्जत कर रहे हैं या भगवान की दुनिया के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। लोगों ने भी विचार किया होगा कि यार मर्सिडीज का जमाना, BMW का जमाना, दुनिया तो चांद पे पहुंच गई रॉकेट बना के। और ये एक तरफ कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान है और भगवान को दो जानवर जोड़ कर लड्डा गाड़ी में बैठा दिया। तुम्हारे इन कर्मों से वो भगवान खुश नहीं हो रहा, वो तुम्हारी मूर्खता पे हंस रहा है कि मैंने किन गधों को गीता पढ़ाई, मैंने किन गधों को गीता पढ़ा दी। योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। कुपात्रों को परमात्मा ने गीता पढ़ा दी, ये सोच के कि हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए। कब विचार करेंगे भाई लोगों? कब? जब मर लेंगे, एक्सीडेंट में हमारे पैर कट लेंगे, काल भगवान सारी भक्ति खा जाएगा, तब फिर क्या समझना, क्या समझना? अरे ठोकर खा के तो जानवर भी समझ जाता है, मूर्ख भी समझ जाता है। वो समझना कोई समझना नहीं होता जो ठोकर खा के समझा जाए। अरे ठोकर खा के तो सभी समझ जाते हैं। असल में समझना वो है जो दूसरों की ठोकर से अपने पैर का अंगूठा फुड़वाना। दूसरों की ठोकर से अपने पैर का अंगूठा फुड़वाने से जो बच जाए उसको कहते हैं असली समझदार, जो संकेतों को समझ जाए। ऐसा कौन सा भक्ति विरुद्ध कुकर्म है जो इन्होंने आपसे नहीं करवाया? भाई विचार करना पड़ेगा। हम जानवर नहीं हैं, इंसान हैं। ये ज्ञान भगवान ने गधे को नहीं सुनाया, हम इंसानों को सुनाया है। विचार हमने करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे 4 दिन बाद में कर लो। और देखिए इनकी नौटंकी दिखाता हूं आपको मैं, इनकी नौटंकी दिखाता हूं। इनको केवल अपने धंधे से मतलब है। इनका धंधा चलना चाहिए, संगत चाहे कितनी मर्यादा तोड़ो, चाहे भाड़ में जाओ संगत, इनको मतलब नहीं है उन बातों से। इनके यहां पे रमेणियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, दोनों पक्ष वाले एक एक पाठ का पैसा दो, और चाहे गाय का चाहे गधे के साथ में रमेणी करो, कोई दिक्कत नहीं। इनको केवल धंधा करना है। इनको तुम्हारे वैवाहिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी रमेणी सही चलेगी नहीं चलेगी इनको कोई लेना देना नहीं। इनको दोनों तरफ से एक एक पाठ का पैसा 15-15 हजार रुपए मिलने चाहिए। ये देखिए, आपको पता नहीं ये लोग इस प्रकार से रमेणियों के पोस्टर बना के डालते हैं कि अगले महीने उसकी रमेणी, अगले महीने उसकी रमेणी। ये ध्यान से पढ़िएगा, देखिए 2 मूर्तियां। योगेश पुत्र अशोक जी, पता रोहिणी, तहसील उत्तर पूर्वी दिल्ली,
जिला दिल्ली डीएल। देख लो इस महापुरुष को, ध्यान से देखिएगा। योगेश पहले ये दिल्ली वाले संजय के साथ में था, 2-3 साल उसकी संगति की इसने। संजय जब नानक बन गया तब ये मेरठ आने लग गया, दास की संगति करी इसने 2 साल, लेकिन मनमानियां पूरी नहीं हो रही थी। ये आते किस लिए थे? भक्ति के लिए नहीं, ज्ञान समझने के लिए नहीं, रमेणी के लिए। और साध संगतियों में हमने स्पेशली मना कर दिया था कि साध संगति में कोई रमेणी की चर्चा भी नहीं करेगा। ये भगवान का सच्चा दरबार है। अगर साध संगति में आओ और जितने समय तक रहो, सिवाय परमेश्वर की चर्चा के, सिवाय ज्ञान आधारी बातों के, दूसरी कोई चर्चा नहीं। तो इनको लगा कि यहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इधर भी रमेणी नहीं होगी तेरी। अंत में पिछले 1-1.5 साल से साध संगति से हटके ये भाई साहब मैनेजमेंट की तरफ चले गए। और 8 सितंबर को गुरुजी का जन्मदिन भी मना के आए राजस्थान के सोजत पाली वाले पाखंड फर्जी आश्रम में, जहां पे अभी ये भंडारा चल रहा था और 3 लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट में। ये वहां चले गए। वहां जाने के बाद इनकी मन की इच्छा पूरी कर दी काल भगवान ने। एक ये बहन है सोनू पुत्री महावीर जी, पता छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। दहेज मुक्त 17 मिनट में आगामी रमेणी 2022। ये 12 नवंबर को है इनकी रमेणी। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। अभी 12 नवंबर को, आज 9 नवंबर है, 3 दिन बाद में इनकी रमेणी है। आपको बताता हूं इसमें ड्रामा क्या है, इसमें पाखंड क्या है। सब कुछ पता होने के बाद भी मैनेजमेंट क्यों कुछ नहीं बोलता? क्यों इनके खिलाफ कोई पीला पर्चा नहीं निकालता? क्यों इन रमेणियों को गलत साबित नहीं करता? अब ये देखिएगा, इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप पढ़े लिखे तो, अंग्रेजी आती है तो मैं पढ़ के बताऊं। इन दोनों की रमेणी है, मैनेजमेंट के आश्रम में फिक्स हुई है। राजस्थान के सोजत पाली में इनका जो फर्जी आश्रम है, वहां पे इनकी रमेणी फिक्स हुई है। मैनेजमेंट ने रमेणी फिक्स करवाई है, मैनेजमेंट ने ही समय निर्धारित किया है, और मैनेजमेंट ही इनकी रमेणी करवाएगा, मैनेजमेंट ही इनसे पाठ का पैसा लेगा। और उसके बाद क्या है? रिसेप्शन इनविटेशन, रिसेप्शन पार्टी। रमेणी के बाद में क्या होगी? रिसेप्शन पार्टी, आशीर्वाद समारोह। ध्यान से सुनिए। वी कोर्डियली इनवाइट यू, हम आपको हृदय से आमंत्रित करते हैं, टू ज्वाइन एंड सेलिब्रेट द रिसेप्शन पार्टी। सेलिब्रेट यानी उत्साह मनाओ, उत्सव मनाओ हृदय से। ये उत्सव मनाने के लिए, ये सेलिब्रेट करने के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। रिसेप्शन पार्टी ऑफ योगेश पाल, इस लड़के का नाम योगेश पाल, सन ऑफ मिस्ट्रेस विजय रानी एंड मिस्टर अशोक कुमार एंड सोनम, जो लड़की है, डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस प्रियंका एंड मिस्टर महावीर सिंह, ऑन सैटरडे 12 नवंबर 2022, डिनर टाइम। डिनर, ड्रामे देखिएगा। अब डिनर टाइम 7 PM ऑनवर्ड। जगह कौन सी है? रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल, पिलर नंबर 434, डी मॉल, 2nd फ्लोर, सफायर हॉल,
सेक्टर 10 नियर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन रोहिणी दिल्ली। 12 तारीख को जाके ड्रामा देख लेना भाई। कौन करवा रहा ड्रामा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। किसने की है रमेणी फिक्स? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। पुण्यात्माओं, ये धंधा है, धंधा। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। फिर गधा चाहे गाय के साथ में शादी करो, गाय चाहे गधे के साथ में शादी करो। और ये लड़का कोई ऐसा नहीं है, कोई लाचार नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है, हट्टा कट्टा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड फैमिली से है, 70-80 हजार रुपए महीने के कमाता है L&T कंपनी में। जयपुर में इसने 20-25 लाख रुपए का अपना खुद का इसने फ्लैट ले रखा है। लाचार नहीं है, किसी के साखियों के भरोसे नहीं है, बैसाखियों के भरोसे नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के ये मर्यादा तोड़ रहा है, जानबूझ के मर्यादा तोड़ रहा है। सत्सेवकों की संगति कर चुका है, सही गलत का पता है, फिर भी जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है, भगवान को बदनाम और दुखी कर रहा है। परिणाम कौन भोगेगा आने वाले समय में? फिर कहेंगे वो एक्सीडेंट में मर गया। भाई संत रामपाल जी का भगत था, एक्सीडेंट में मर गया। अरे वो संत रामपाल जी का भगत था, लेकिन वर्तमान में काल का भगत है। ऐसे लोग अपने गुरु को बदनाम करते हैं। फिर रामपाल जी के भंडारे में गए थे भाई, 3 मर गए एक्सीडेंट में। रामपाल जी ने कब दिया था न्योता कि आओ भंडारे में, मैं भंडारा कर रहा हूं। ये लोग अपने धंधे के लिए भंडारे कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले, उनका परिवार। रामपाल जी किसको पूड़े खिलाएंगे? संत रामपाल जी तो खुद 2014 से जेल में बैठे हैं। हिसार जेल की सूखी रोटियां और वो पानी वाली वो दाल खा रहे हैं। वो किसको भंडारे कराएंगे? ये तो केवल उनके नाम पे लोग अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा। मूर्ख संगत के कंधों पे पैर रख के, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बेवकूफी के कारण खुद के कर्म फोड़ रहा है, इस लड़की के कर्म फोड़ रहा है। खुद की मर्यादा टूट रही, लड़की की मर्यादा टूटी। कल को अकाल मौत मरेंगे तब कौन जिम्मेदार होगा? संत रामपाल जी के भगत थे भाई, संत रामपाल जी के भगत। ये ड्रामा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। ये मैनेजमेंट करवा रहा है, सत्सेवक नहीं करवा रहे। सत्सेवक तो बात भी नहीं करने देते सात संगतियों में रमेणियों की, और ना ही सात संगति में रमेणियां अलाउ हैं। रमेणी करनी है, अपने बच्चों के रिश्ते जोड़ने हैं, सात संगति से बाहर। आपस में नंबर लो, घर पे जाके बात करो। नियम है, उसूल, प्रिंसिपल, सिद्धांत। जब तक आप इन सिद्धांतों पे नहीं चलोगे, ना आपका ये लोक सुखी हो सकता, ना आपको परलोक की प्राप्ति हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सन से शोक सराय में और शुतक दिन राती, जीवित जग में जूते पड़े, फिर यम तोड़ेंगे छाती। ये यहां भी दुखी होंगे और बाद में तो इनकी छाती कूटी जाएगी। ये नमूना पेश कर रहा हूं छोटा सा, जबकि इनकी हर रमेणी में ये ड्रामा होता है, हर रमेणियों में। तो आप क्या कर रहे हैं? गुरु जी को खुश कर रहे हैं या गुरु जी को दुखी कर रहे हैं? जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। रोज पढ़ते हो, लेकिन सारे कर्म गुरु को दुखी करने वाले। ये रिसेप्शन पार्टियां दी जा रही हैं रमेणी के बाद में। क्या कहा परमात्मा ने? कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, सिंपल सादा खाना खिलाओ, 5-7 से ज्यादा लोग मत आओ। ये क्या हो रहा है? हॉल बुक किए जा रहे हैं, स्पेशल बुफे। अब क्या करे भगवान, क्या करे इससे ज्यादा? और कैसे समझाएगा भगवान? कैसे बाजे बजाएगा? अब बाजे बजेंगे इन जैसे लोगों के, जो मर्यादा तोड़ के भगवान को दुखी कर रहे हैं। अब काल इन जैसे लोगों का बाजा बजाएगा। जैसे आज वो भंडारे में जाने वाले 3 लोगों का बाजा बज गया, 12 घायल हो गए, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। इन ढोंग में भगवान नहीं है, इन पाखंडों में भगवान नहीं है। अगर इन पाखंडों से भगवान मिलता, संत रामपाल जी ये काम सबसे पहले करते। तो भाइयों, दास की तो केवल विनती है, प्रार्थना है
और हम तो चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी यही है। 27 साल से हमारा भगवान भी यही चिल्ला रहा था। कितने लोगों ने सुना, और जिन्होंने सुना आज उनका बाल बाका नहीं हो रहा, और जिन्होंने सुन के भी अनसुना किया आज काल उनकी चुटिया पकड़ पकड़ के ले जा रहा, चुटिया पकड़ पकड़ के। अंतिम निर्णय आप संगत के ऊपर है। ना हम दबाव दे सकते, ना यह दबाव का मार्ग है, ना भगवान ने किसी पे दबाव दिया, ना भगवान दबाव देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को शुरू से ही स्वतंत्र रखा है। अगर परमात्मा आत्मा को दबाव में रखता, बंदिश में रखता, तो हमारी औकात नहीं थी जो हम काल भगवान के साथ सतलोक से यहां जाते। परमेश्वर ने सतलोक में भी हमारे को स्वतंत्र रखा हुआ था। आत्मा की भी एक इच्छा होती है, और हमने इच्छा जाहिर की काल के साथ आने की। परमात्मा ने समझाया अवश्य, लेकिन रोका नहीं। तो आज वो परमात्मा इतना ज्ञान देने के बाद जब हम वही काल वाले कर्म करेंगे, काल प्रेरित लोगों की संगति करके अपने कर्म फोड़ेंगे, आज भगवान हमारे ऊपर क्यों दबाव डालेगा? आज भगवान जबरदस्ती क्यों करेगा? नहीं करेगा। और नतीजा आप सबके सामने है। इस भगवान को स्वयं जानना पड़ेगा। ये ज्ञान सुन के आत्म विवेचन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। इस कान से सत्संग सुन लिए, इस कान से निकाल दिए। मैं तो 24 घंटे सत्संग सुनता हूं। अरे तूने सुना है, समझे नहीं है, समझा नहीं तूने, और फिर दोष किसको दोगे? गुरुजी को। मैं तो भक्ति भी करता था, मैंने तो पाठ भी करवाया, मैंने तो ज्योति भी करवाई, मैं तो आरती भी टाइम पे करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो परमात्मा ने बताया, एक शिष्य था, खूब भक्ति करता था और सारे काम उसके बिगड़ते थे। एक दिन जाके कहा कि गुरुजी, हाँ बेटा, गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं आपको, मेरा एक ही काम सही नहीं हो रहा। परमात्मा ने कहा, बेटा तू मुझे तो बहुत मानता है, लेकिन मेरी तू एक भी नहीं मानता। अरे जिस दिन मेरी मानना शुरू कर देगा उस दिन तुझे लाभ मिलेगा। तो ये मूर्ख संगत गुरुजी को तो बहुत मानती है। हमारे गुरुजी भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, आया है बंजारा केशव आया, खूब चिल्ला रही है रोडों पे। लेकिन उस केशव बंजारे की, उस गुरुदेव भगवान की एक भी शिक्षा पे नहीं चल पा रही, एक भी बात पे अमल नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं करते कि हमसे जो कुकर्म करवाए जा रहे हैं। ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस केशव बंजारा, ये 27 साल से इनको पहली बार याद आया है। 27 साल हो गए संत रामपाल जी को, उन्होंने तो कभी भी ये ढोंग नहीं किया अपने आश्रम में, कभी भी ये दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे के नाम पे ढोंग नहीं रचा, कभी भी उन्होंने अपने राजनेताओं को, पार्षदों को, सरपंचों को, इनको कभी उन्होंने किसी को भी कोई आमंत्रण नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया कि आ जाओ जी मेरे आश्रम में भंडारा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंड क्यों? दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का होगा आयोजन। देखिए सुनाता हूं आपको। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के सतलोक आश्रम किठोता सांवेर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आगामी दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को विशाल आध्यात्मिक सत्संग, विशाल खुला भंडारा, गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ, 101 जोड़े का सामूहिक दहेज मुक्त विवाह सम्मेलन व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुना है तुमने, देखा है तुमने, किसी मीडिया वाले ने जेल में जाके इंटरव्यू लिया संत रामपाल जी का, जो सीधा सीधा उनका नाम ठोक दिया यहां पे कि संत रामपाल जी ने इनवाइट किया। किन किन को? ये शब्द पढ़िए। ये कुकर्म कौन कर रहा है और ये ठप्पा किसके नाम का लगाया जा रहा है? कल को बदनामी किसकी देश दुनिया में? आज वो 3 लोग मर गए, किसी को नहीं पता उस आश्रम का संचालन कौन कर रहा है, उस आश्रम में भंडारा कौन करवा रहा है, वहां का कोऑर्डिनेटर कौन है, क्या है अखबार में? संत रामपाल जी के भंडारे में। बदनामी किसकी? तुम्हारे बाप की। कुकर्म करने वाले कौन? ये काल एजेंट। तो यहां संत रामपाल जी का नाम ठोक दिया गया जबरदस्ती कि संत रामपाल जी ने आमंत्रित किया है। किन किन को? ध्यान से सुनिए।
संत रामपाल जी जिनकी शकल देखना भी पसंद नहीं करते, जिन भ्रष्टाचारियों की, जिन कालाबाजारियों की, राजनीति से बड़ा गंदा धंधा और क्या हो सकता है? संत रामपाल जी उनको इनवाइट करेंगे भंडारे के लिए, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रिमंडल, विधायक, समस्त राजनीतिक दल, प्रत्येक विभाग के समस्त अधिकारी गण व उनके स्टाफ सहित समस्त सरपंच, सचिव, समस्त धार्मिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। संत रामपाल जी हिसार जेल से लिख लिख के भेज रहे हैं सबको। ये ढोंग, ये पाखंड, ये ड्रामा तुम्हारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। दुनिया पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? अरे राजनेताओं के साथ संत रामपाल जी को जोड़ दिया गया सरेआम कि संत रामपाल जी बुला रहे हैं उनको। अरे क्या सोचेगी दुनिया कि यार ये रामपाल जी हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता था, इसके सत्संग सुनते थे हम। अरे यार आज के अखबार में तो सारी इन्होंने मिट्टी पलीत कर दी। ये भी आसाराम और राम रहीम की श्रेणी में आके खड़ा हो गया, ये भी राजनेताओं के तलवे चाटने लग गया। हमने सोचा कि भाई ये संत रामपाल जी तो ठीक है, हमने कोई राजनेता से इनका कोई संपर्क नहीं सुना आज तक, और ये तो राजनेताओं के तो तलवे चाट रहे हैं। अरे संत किसी को बुलाता है या दुनिया संतों के पास जाती है? क्या आवश्यकता पड़ गई संत रामपाल जी को भंडारों में सरपंचों को बुलाने की, मंत्रियों को बुलाने की, मुख्यमंत्रियों को बुलाने की? किस लिए बुलाएंगे संत रामपाल जी उनको? उन मुख्यमंत्रियों को संत रामपाल की आवश्यकता पड़ेगी एक दिन, उन सरपंचों को एक दिन संत रामपाल जी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए गुरु जी का नाम बीच में डाल के बदनाम कर रहे हैं कि संत रामपाल जी ने उनके नाम पे पत्र लिखे हैं। पुण्यात्मा विचार करो, नहीं तो अकाल मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। कल को ये मैनेजमेंट नहीं बचाएगा। वो 3 मर गए अकाल मौत भगत, मैनेजमेंट ने ढाल नहीं अड़ाई, कोऑर्डिनेटर ने नहीं बचाया। 4 मरे। वहां 4 मरे ना, 12 घायल हुए। बचाने वाला कौन था वहां पे? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक लड्डू बनाते बनाते मर गया और एक वो लड्डू बनाते बनाते मर गया सारनामी इंदौर के आश्रम में। लड्डू खाए नहीं, उससे पहले मर गया, खुद का लड्डू बन गया उसका। अकाल मौत खड़ी है दरवाजे पे। जब आज भगवान नहीं बचा रहा, जब कल को भयानक मंजर सामने होगा महाविनाश का, तब क्या होगा? पतलून गिल्ली हो जाएगी, आधी लेटरिन बाहर आधी अंदर। तब क्या करोगे? तब नहीं बचाएगा ये भगवान। जब आज तुम भगवान के नाम का ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी निकाल के रख दी तुमने उस भगवान की, वो क्यों ढाल अड़ाएगा तुम्हारे आने वाले समय में, जब आज नहीं बचा रहा? समझदार को संकेत काफी है। ये मैनेजमेंट है ना, ये काल का एजेंट है। ये तुम्हें ना घर का छोड़ेगा, ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा। ये भक्ति अगर ऐसे ढोंग करने से, ऐसे ड्रामे करने से अगर भक्ति बनती, परमात्मा मिलता, ये ढोंग और ड्रामा तो पूरी दुनिया कर रही है सतयुग से लेके आज तक। एक भी चला गया सतलोक, तुम चले जाओगे ड्रामे करके। विचार कर लेना, ये बातें समझाएगा नहीं कोई नहीं बताएगा। ये परमेश्वर की मेहर से तुम तक ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं कि समय रहते आंखें खोल लो, अभी भी समय है। अपने तमाम कुकर्मों की भगवान से नाक रगड़ रगड़ के अपने घर पे समय याचना मांगो और इन काल एजेंटों की कुसंगति त्याग दो जितना जल्दी हो सके। वरना परमात्मा कहते मन के मते न चालियो, मन है पक्का दूत,